Hello students, this is Dr. Rakesh Verma live from बलिया कॉमर्स में। I welcome you all in this session. आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं about elasticity of demand. But before that, let me tell you about law of demand. मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है? किसी वस्तु की प्राइस में अगर वृद्धि होती है तो उसकी जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें कमी आती है। ठीक इसके अपोजिट अगर किसी वस्तु की प्राइस में कमी आती है तो उसकी जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें बढ़ोतरी होती है। It means there is an inverse relationship between the price and क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी, यानी प्राइस का बढ़ना और क्वांटिटी का घटना और प्राइस का घटना और क्वांटिटी का बढ़ना। तो ये हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि उस वस्तु की प्राइस और क्वांटिटी में एक अपोजिट डायरेक्शन एग्जिस्ट करता है। अपोजिट डायरेक्शन यानी दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी पे कितना फर्क पड़ता है, यानी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता, ये केवल डायरेक्शनल चेंज बताता है। यानी किसी वस्तु की अगर प्राइस बढ़ती है तो बढ़ने की वजह से कितनी क्वांटिटी में कमी आएगी नहीं पता चलता है, और प्राइस में कमी होने की वजह से कितनी क्वांटिटी में वृद्धि होगी ये हम नहीं बताते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में केवल डायरेक्शन की बात करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो जो मैग्नीट्यूड वाली बात करते हैं, जो हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात करते हैं कि कितना क्वांटिटी चेंज होगा प्राइस में चेंज होने की वजह से, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? इसके लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चर्चा करने से पहले इलास्टिसिटी को ही एक बार देख लेते हैं। इलास्टिसिटी क्या कहता है कि इलास्टिसिटी एक रिस्पॉन्सिवनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपका रिएक्शन किसी चीज को लेके किस तरीके से आपका आ रहा है। तो यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो हम डिमांड में देख रहे हैं कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है, चाहे उस वस्तु की प्राइस हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो, या फिर इनकम हो, बहुत सारे आपके अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आपके डिमांड में परिवर्तन आता है। तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें अगर चेंजेज आते हैं तो उस चेंज की वजह से आपका क्वांटिटेटिव चेंज डिमांड में कितना आता है। तो इस चीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट आया। तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिए। कई लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से कंसीडर करते हैं, जो कि गलत है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब बात करें तो इसमें आपके कई सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम किसी एक वेरिएंट्स को कंसीडर न करते हुए हमने उसको जितने भी आपके फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को परिभाषित किया है। इट मीन्स कि आपका जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड में इम्पैक्ट आ रहा है उसमें जो भी चेंजेज आएंगे, और वो चेंजेज हम किस में देखेंगे? क्वांटिटेटिव चेंज देखेंगे। और उस क्वांटिटेटिव चेंज की वजह से आपकी जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें कितना क्वांटिटेटिव चेंजेज आया, ये रिफ्लेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। सिंपली आप ऐसे समझिए, क्वांटिटी में चेंज आएगा, उस वस्तु की डिमांड में फर्क आएगा। लेकिन डिमांड में फर्क क्यों आएगा? क्योंकि उस वस्तु की जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं उसके डिमांड को, उसके में अगर चेंज आता है, उसमें अगर परिवर्तन आता है तो उसके वजह से जो डिमांड में चेंज आएगा क्वांटिटेटिव टर्म्स में, तो उसको आप कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे परसेंटेज हम देख लेते हैं कि उस वस्तु में कितना है। मान लो ये वस्तु आपकी एक्स है, ठीक है। एक्स कमोडिटी में हम परसेंटेज चेंज देखते हैं। क्यों? ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो उपभोक्ता की इनकम हो, या फिर किसी दूसरे वस्तु की प्राइस हो, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चाहे वो सब्सटीट्यूट गुड्स हो या फिर आपका कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, उनमें अगर चेंजेज आते हैं। कौन से चेंजेज? परसेंटेज चेंज हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में देख रहे हैं, क्योंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मैग्नीट्यूड पे फोकस करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कौन कौन से, चाहे आप इनकम की बात करें, प्राइस की बात करें, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करें, उसमें परसेंटेज चेंज आया, उसकी वजह से उस वस्तु की डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया, इसको क्या कहेंगे हम? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स परसेंटेज चेंज इन commodity, percentage change in demand of a commodity due to percentage change in factors affecting demand of that commodity। यानी यहाँ पे अगर हमने x रखा है कमोडिटी के रूप में,
तो एक्स में जो भी परसेंटेज चेंज आएगा वो क्यों आएगा, क्योंकि उसके प्राइस में परसेंटेज चेंज हम ले लेते हैं, या फिर उसके इनकम में जो उपभोक्ता का इनकम है वो हम कंसीडर कर लेंगे, या फिर उस वस्तु के जो सब्स्टिट्यूट या फिर कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उसके प्राइस में जो चेंजेज आएंगे, तो उसके पार्ट के वजह से जो आपका जो डिमांड में फर्क आ रहा है वही आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो आई होप कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि आपका टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कौन कौन से है, इसका शॉर्ट ओवरव्यू हम देखेंगे, डिटेल डिस्कशन हम किसी और सेशन में देखेंगे। तो पहला पार्ट आप देखिए, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब फिर से मैं इसी इक्वेशन पे आता हूँ, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी लिया। अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग में, इस फैक्टर में हम ले लेते हैं कौन सा, अगर आपने फैक्टर में प्राइस ले लिया, यानी जो मेजरमेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो मेजरमेंट कौन से फैक्टर को लेके आप देख रहे हैं, प्राइस को लेके देख रहे हैं। यानी प्राइस में परसेंटेज चेंज आया 1%, 2%, 3%, तो उसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड या फिर आपका डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया, 1%, 2%, 3%, तो ऐसे रिलेशन को आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। यानी जो आपके डिमांड में परिवर्तन आया वो किसकी वजह से आया, उस वस्तु की अपनी खुद की प्राइस में जो चेंजेज आए, ठीक है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है कि प्राइस में जो चेंज आएगा उसके वजह से आपका क्वांटिटी में फर्क आएगा, लेकिन वहां पे हम क्या देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देखेंगे कि कितना परसेंटेज आपका चेंज इसमें प्राइस में आया और उसके वजह से कितना परसेंटेज चेंज आपके उस वस्तु के डिमांड में आया। इसको कहा जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी अब इस केस में हम देखेंगे कि उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर है उसके इनकम में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो जो इनकम में चेंज आएगा तो उसके वजह से उस वस्तु की मांगी जाने वाली जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसमें भी चेंज आएगा। तो अब उसमें जब चेंज आएगा तो उसमें हम चेंज किसकी वजह से देख रहे हैं, इनकम के वजह से देख रहे हैं। तो अगेन अब यहाँ पे हम प्राइस को रिप्लेस कर देंगे क्या चीज से, इनकम से। तो प्राइस को जब इनकम से रिप्लेस करेंगे तो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्राइस की जगह हमने इनकम रख दिया। तो हम क्या कैलकुलेट करें, परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग। अब फैक्टर में कौन सा आ गया, इनकम। तो परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, और इसके वजह से हम देखेंगे कि परसेंटेज चेंज आपका डिमांड में कितना आया, यानी कंज्यूमर के इनकम में जो परिवर्तन आया, ठीक है, चाहे 5% या फिर 10% चेंजेज आए कंज्यूमर के इनकम में, तो उसके वजह से उस वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें कितना परसेंटेज चेंज आया। ये जो रिफ्लेक्शन है वो कौन सा है, रिफ्लेक्शन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इनकम में कितना चेंज आया इन क्वांटिटेटिव टर्म्स या फिर परसेंटेज टर्म, और उसके वजह से जो डिमांड में चेंज आया परसेंटेज टर्म्स में या फिर क्वांटिटेटिव टर्म्स में, वो आपका निकल के आएगा क्या चीज, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा पार्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान दीजिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो रेफरेंस है वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से आता है। तो रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं ये किसी और सेशन में हम चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स है, यानी एक्स कमोडिटी हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो फैक्टर अफेक्टिंग है यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ जाएगा। पहले हमने प्राइस गुड्स का लिया था, दूसरे में हमने यहाँ पे इनकम को रखा, अब तीसरे में हम यहाँ पे रखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग में, वो आपका हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या फिर दूसरे शब्दों में यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स किए हैं, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अगर हम y कर दें तो ये भी आपका रिप्रेजेंट करेगा क्या चीज, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड को। ठीक है, जब ये इक्वेशन सॉल्व किया जाएगा तो हमें यहाँ पे इलास्टिसिटी और डिमांड का एक कोफिशिएंट मिलता है, और वही कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है कि इलास्टिसिटी कितनी है, यानी रिस्पॉन्सिवनेस कितना है। ठीक है, तो अब उस कोफिशिएंट के बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा एक कोफिशिएंट, और वो कोफिशिएंट बताएगा रिस्पॉन्सिवनेस क्या चीज का, कि जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी है उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, ये कोफिशिएंट बताएगा कि प्राइस में चेंज होने की वजह से, अगर हम फैक्टर में प्राइस लेते हैं तो प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया। जैसे हम कहें कि प्राइस में अगर 1% का चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी में 1% का आया, फिर 2% का आया, 5% का आया, या फिर 10% का आया। ये जो रेफरेंस है, जो चेंज है, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट से। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो कोफिशिएंट है इसकी हम एक अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इंटरप्रिटेशन में कि कोफिशिएंट अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 2 आया तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी के भी रेफरेंस में अगर 5 आ रहा है तो 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे अगर 10 आ रहा है तो ये 10 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए अलग से हम वीडियो आपको शेयर कर देंगे। तो आई होप कि आपको इस सेशन में काफी कुछ चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।